मैं राकेश सांडिल सारण की धरती से आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, ये लेटर का दौर ख़त्म होने वाला नहीं है। कल पुनः एक शिक्षा विभाग से पत्र जारी हुआ है जिस पर आप लोग बहुत हलचल मचाए हुए हैं और हलचल सभी जगह तेज़ है। तो मैं सोच रहा हूं कि पहले उस पत्र का जिक्र कर दूं। आपको पत्र स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जिसमें देखिए ये पत्र है बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना से जारी हुआ है। संचिका संख्या है 380, दिनांक 17/2/2025 का ये लेटर है। ये लेटर है बिहार के 836 विद्यालय से संबंधित है, जिसकी सूची एनेक्सर में लगाई गई है उसी पत्र में। इसमें चर्चा मुख्य रूप से है, बहुत घबराने की बात नहीं है। इसमें चर्चा मुख्य रूप से है कि विभागीय पत्रांक 8 व 3/7/294 ये सब पत्रांक है। दिनांक 23/2/2007 से उस पत्र के माध्यम से ये जारी हुआ कि मध्य विद्यालयों में 8वीं तक की पढ़ाई प्रारंभ होगी और उसी दिन से हुआ। साथ ही माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में 2007-8 से 8वीं में प्रवेश बंद। ये 2 सूचनाएं थी, इसी से संबंधित है ये। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि 8वीं तक पढ़ाई मध्य विद्यालयों में 8वीं तक पढ़ाई होगी और यहाँ जो है सो 8वीं के प्रवेश को बंद कर दिया जाएगा। तो पहले सिस्टम क्या था, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं पहले, इसके बाद तब आते हैं इस लेटर के मजमून पर। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था थी। स्कूल कई तरह थे, कितने तरह के थे, पहले मैं जानकारी के लिए, आपके जानकारी के लिए भी डाल देता हूँ कि बहुत लोग कोई इस बात की जानकारी नहीं होगी। अपनी जानकारी को भी बुलंद कर लें, इसको नोट कर लीजिएगा। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ये सब चीज़, ये बेसिक चीज़ है। कुछ विद्यालय 1 से 3री तक थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 3री तक थे और उनको बाद में 5वीं तक किया गया, वो प्राथमिक विद्यालय थे। कुछ विद्यालय 5वीं तक थे, वे प्राथमिक थे। ये भी प्राथमिक और ये भी प्राथमिक विद्यालय थे। तीसरे नंबर पर आता है मध्य विद्यालय में 1 से 7 तक ही पढ़ाई होती थी। 1 से 7 तक ही पढ़ाई होती थी मध्य विद्यालय में। इसमें आगे चल के हम डिफाइन करेंगे। एक शब्द होता है राजकीय और दूसरा है राजकीयकृत शब्द है। थोड़ा सा इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसको हम फिर पॉइंट उखाड़ेंगे, लेकिन आगे चल रहे हैं। यहाँ 4 नंबर पर आता है माध्यमिक विद्यालय, जिसको हाई स्कूल कहते थे पहले। वो 6 से 8 थे, 6 से 8 थे, जिसमें से ये पॉइंट हो गया 4 का 1, 4 का 2 हो गया। 6 से 10 तक जो थे विद्यालय, जिसमें 1985 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्रीमती उमा पांडे जी, जो हमारे सारण जिला से ही थी, बनियापुर के हरपुर कराह की थी, उनके समय सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि पूरे बिहार में 100 विद्यालयों को अपग्रेड करके और +2 बनाया जाएगा, यानी 12वीं तक किया जाएगा। उसमें 10 के पास 11-12 को जोड़ा जाएगा। 100 विद्यालय प्रस्तावित था, प्रस्ताव हुआ, कैबिनेट से पारित हुआ, जिसमें सारण जिला में लिस्ट में था राजेंद्र कॉलेजिएट,
नया गांव, अमनौर, परसागर और राजपूत हाई स्कूल। ये 5 लिस्ट में था सारण जिला से, और पूरे बिहार में 100। लेकिन मंत्री जी की खास एक शिक्षक थे शास्त्री जी, अच्छा प्रभाव था उनका। उन्होंने जिद पर अड़ गया कि नहीं, मेरा स्कूल भी होना चाहिए। बहुत परेशानी हुई, कैसे कैसे लग करके, और उद्घाटन के दिन बिना सूची का ही उसका उद्घाटन कर दिया गया। उस विद्यालय का नाम है नरहरपुर हाई स्कूल। और बाद में उस प्रस्ताव को और उस कैबिनेट के प्रस्ताव को विस्तृत करके 100 से 101 किया गया। ये 1985 की बात है। यही है 100 से 101 जो हुआ था वो नरहरपुर हाई स्कूल जो मरहौड़ा में है, मरहौड़ा प्रखंड में है, वो हुआ था। आगे चलिए 5वां पॉइंट। अब तो सब हाई स्कूल को जो पहले से था वो तो है ये है। बाद में जितने भी हाई स्कूल हैं ये नया सरकार सबको +2 कर दिया। भले शिक्षक हो चाहे नहीं हो, पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देता हूँ। ये बोले थे ना हम, विद्यालय आप देखिएगा 2 तरह के होते हैं। शब्द पर गौर कीजिएगा, एक राजकीय और दूसरा राजकीयकृत। बहुत अंतर है, लेकिन सब लोग एक ही समझते हैं उसको। राजकीय का मतलब होता है कि जिसकी स्थापना तथा संचालन सरकार के द्वारा ही प्रारंभ की गई, वो सब विद्यालय आपको राजकीय विद्यालय हैं। तथा स्थापना की स्वीकृति लेकर पब्लिक के द्वारा, निजी हाथों के द्वारा कमेटी बना करके जिस विद्यालय की स्थापना हुई और बाद में उसको सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया तथा उसका संचालन वर्तमान में भी सरकार के द्वारा जारी है, उस विद्यालय को राजकीयकृत विद्यालय के नाम से जानते हैं। एक और विद्यालय का नाम सुने होइएगा, प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय। ये सरकार का स्कीम था। सभी ब्लॉक में गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना हुई थी, जो अभी भी वर्तमान में है। तो अब आ रहे हैं हम पत्र पर। थोड़ा सा पत्र को पढ़ करके इसमें क्या है। बहुत जगह आप देखे होइएगा कि एक ही कैंपस में हाई स्कूल भी है और मध्य विद्यालय भी उसी में संचालित हैं। उसके विषय में सरकार जो है सो अपना चिट्ठी निकाली है। ये भारत सरकार के अध्यादेश के आधार पर हुआ है। PM श्री करके कुछ देख रहे हैं क्या है, PM श्री विद्यालय शैक्षणिक सत्र जो है सो 25-26 से, इसी सत्र से अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये PM श्री विद्यालय के तहत ये चिट्ठी निकला हुआ है योजना। इसमें क्या है जिसको मैं पढ़ के और क्लियर कर देता हूँ। इसमें लिख रहा है कि राज्य में पूर्व से संचालित सब विद्यालय पर ये लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 836 विद्यालय है जिसकी सूची भी नीचे लगाया गया है अनेक्चर में, पूर्व से। जबकि ये बात कर रहे हैं हम, पहले था, बोल रहा है कि राज्य में पूर्व से संचालित राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से वैसे 836 विद्यालय जिसमें वर्ग 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है का आगामी शैक्षणिक सत्र 25-26 से PM श्री विद्यालय के तहत वर्ग 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी।
विद्यालय के सूची संलग्न तथा साथ ही वर्ग 6 से 12 तक एक ही शैक्षणिक एवं प्रशासनिक इकाई मानी जाएगी। पहले हाई स्कूल में 6 से 10 तक था, बाद में काट करके इसको 9 से 12 कर दिया गया है। अब कह रहा है कि नहीं, उसको 6 से 12 किया जाएगा, 6 से 12 किया जाएगा। और ये है कि 1 से 7 जो था जिसको 8 कर दिया गया, पुनः इसको एक शब्द उसमें है प्रत्यार्पित, आप आगे है उसको गौर कीजिएगा, ये कर दिया जाएगा, उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। और दोनों ही विद्यालय के प्रशासनिक जो है कार्य एक ही विद्यालय के अंतर्गत होगा, अलग अलग वो नहीं होगा। बहुत से विद्यालय में देखिए होगा हाई स्कूल एक ही कैंपस में और मिडिल स्कूल था, जिसके बारे में ये है। करा है कि दूसरा पॉइंट, संलग्न सूची के राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं के संचालन हेतु उक्त विद्यालय के परिसर में अवस्थित अथवा सबसे नज़दीक मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के छात्र एवं शिक्षकों का संविलय संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा। बोला है कि उसमें जो शिक्षक हैं या बच्चे हैं 6 से 8 तक के, उनको उसी हाई स्कूल यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या आसपास के जो विद्यालय हैं जो अभी उनके शिक्षक को उसी माध्यमिक विद्यालय में या बच्चों को लाया जाएगा 6 से 8 तक के छात्र एवं शिक्षकों का संविलय कर दिया जाएगा, उसमें किया जाएगा। जिस मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 का संविलय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया जाना है, वे यदि पूर्व से विहित वेतनमान के प्रधानाध्यापक नियुक्त हों, वहाँ अगर पूर्व से विहित वेतनमान पर प्रधानाध्यापक नियुक्त हों तो उन्हें अन्य मध्य विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यार्पित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभाग को उपलब्ध कराएंगे। करा है, फिर से पढ़ लीजिए। यदि पूर्व से विहित वेतनमान, पूर्व वाले वेतनमान के प्रधानाध्यापक नियुक्त हों, अगर वहाँ 6 से 8 वाले में हों तो उन्हें अन्य मध्य विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। साथ ही मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद को प्रत्यापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी विभाग को भेजेंगे। यहाँ कर रहा है प्रत्यार्पित शब्द का अर्थ होता है कि पहले पूर्व में इसमें प्रधानाध्यापक हुआ करते थे, जिसको इंज कर दिया है सरकार ने, उसी पर है कि प्रत्यार्पित। इसको पुनः, प्रत्यापित शब्द का अर्थ होता है वापस करना, पुनः प्राप्त करना, प्रतिदान करना, अधिकार या स्थिति की पुनः स्थापना करना। पूर्व में उस विद्यालय का जैसे था व्यवस्था वैसे ही उसको कर दिया जाएगा, यही है। आगे है इसमें संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में करने हेतु अन्य आवश्यक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। आगे है तीसरा नंबर पॉइंट, संविलय होने वाले मध्य विद्यालय के वर्ग 1 से 5 तक की कक्षा स्वतंत्र इकाई के रूप में प्राथमिक विद्यालय में समर्पित माना जाएगा। बोला है कि इसमें 6 से 8 वाले बच्चे तो आ जाएंगे हाई स्कूल में, लेकिन 1 से 5 वाले इसमें 1 से 5 वाले जो बच्चे हैं उसको स्वतंत्र इकाई समझा जाएगा, लेकिन वो मध्य प्राथमिक विद्यालय के रूप में उसको
समझा जाएगा। कहाँ चला जाता है जी? हाँ, समर्पित माना जाएगा। साथ ही इस प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित किया जाएगा। साथ ही उसमें उसी मिडिल स्कूल में उसको प्राथमिक बना दिया जा रहा है। उस विद्यालय को सिर्फ, यानी शॉर्ट में समझिए कि 1 से 5 तक की इकाई को प्राथमिक कर दिया गया 836 विद्यालय को, और 6 से 8 तक के लेकर के हाई स्कूल में उसको समर्पित कर दिया गया। यानी उस पुराने वाले इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। 1 से 5 तक के प्राथमिक हो जाएगा और बाकी को 6 से लेकर के हाई स्कूल में सटा दिया गया उसको। आगे है उसके लिए प्रधानाध्यापक, 1 से 5 वाले के लिए प्रधानाध्यापक के पद को अलग से सृजित किया जाएगा। 4 नंबर है, सूची में संलग्न विद्यालय के वर्ग 9 से 12 तक के लिए विद्यालय के विकास कोष, छात्र कोष, समग्र शिक्षा अंतर्गत बैंक खाता, SNA खाता एवं अन्य राशि में व्यय हेतु बैंक खाता का संचालन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालय के अन्य शिक्षक यथा निर्देशित से करेंगे। जैसा निर्देश उसके साथ आएगा वो आगे करेंगे। खाता वगैरह की बात हो रही है। आगे है, सूची में संलग्न विद्यालय के वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव के द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति से संबंधित बैंक खाता एवं PM पोषण योजना आदि का संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा। ये तो आम बात है। वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय के संचालन हेतु विद्यालय शिक्षा समिति तथा वर्ग 9 से 12 तक के संचालन हेतु प्रबंध समिति पृथक रूप से अलग अलग कार्य करेगी। आगे पॉइंट है, वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं के संचालन हेतु पूर्व से नियुक्त वर्ग 6 से 8 तक के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। शिक्षक के अनुपलब्धता की स्थिति में बोला है कि पूर्व से नियुक्त 6 से 8 तक के विद्यालय में जो नियुक्त है शिक्षक, वे संचालित करेंगे। अगर वे उपलब्ध नहीं हैं उस परिस्थिति में हाई स्कूल के शिक्षक लोग 6 से 8 तक के भी अतिरिक्त भार को वे लोग खींच के लेके चलेंगे। अगर उपलब्ध नहीं हो तो 9 से 10 एवं 11-12 के शिक्षकों द्वारा वर्ग 6 से 8 तक के कक्षाओं का संचालन भी किया जाएगा। वर्ग 6 से 8 तक के लिए U-कोड तथा तदनुरूप समग्र शिक्षा अंतर्गत SNA खाता के संचालन हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित पूर्व से निर्गत सभी मापदंड उक्त हद तक संशोधित समझे जाएंगे। उक्त पर समक्ष प्राधिकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। हस्ताक्षर हुआ है अपर सचिव शिक्षा विभाग। बोल रहा है कि इसमें पूर्व से जितने भी निर्देश हैं सब इस पत्र के अनुसार संशोधित कर दिए गए। यही है, नीचे आपको सूची है 836 विद्यालयों का, कहीं से PDF मिल जाए, आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।